नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित इन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हमारा जो आज का प्रकरण है वो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीचंद जी के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में जिनका बहुत मान था, किंतु जब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ तो सेठ अमीचंद ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने सेठ जी के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार किया। इन्हीं सेठ अमीचंद के परपौत्र गोपालचंद उपनाम गिरधर दास के सबसे बड़े बेटे का नाम भारतेंदु हरीशचंद्र था। भारतेंदु का जन्म उनकी ननिहाल में हुआ। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। जब हरीशचंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपालचंद जी का साया भी उनके सिर से उठ गया। इनकी भी माता यानी सौतेली माता मोहन बीवी का बालक हरीशचंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमा दाई तथा एक तिलकधारी नौकर पर रहा। स्पष्ट है कि माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण बालक हरीशचंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी। बालक हरीशचंद्र स्वभाव से चंचल, उद्यत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। पढ़ने में उनका मन कतई नहीं लगता था। वे नियमित बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, पर अध्ययन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उस काल में काशी के धनाढ्यों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरीशचंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि बहुत सी भाषाएं इन्होंने सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना आरंभ कर दी, पर प्रारंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ तो 15 वर्ष की उम्र में उन्हें सपरिवार जगन्नाथ यात्रा पर जाना पड़ा। इस यात्रा में उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हुआ, किंतु उन्हें अनेक प्रकार के नए अनुभवों, भावों तथा विचारों से समृद्ध किया। इसके बाद तो उन्होंने बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, हरिद्वार, मसूरी, अमृतसर, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर आदि अनेक स्थानों की यात्राएं की। वे जहाँ जहाँ जाते रहे वहीं उनकी साहित्यिक गतिविधियों का तथा जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन भी करते रहे। साथ ही वे प्रत्येक स्थान पर मातृभाषा के उद्गार तथा देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण ओजस्वी भाषण दिया करते थे। इस तरह वे यात्रा के साथ जन जागरण का कार्य भी करते थे। 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ और पंडित सुधाकर द्विवेदी एवं पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवाओं के लिए उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। कहने का मतलब ये है
कि भारतेंदु जी को का जो हरिश्चंद्र नाम था, उसके लिए जो उपाधि उन्हें मिली भारतेंदु की, वो 1880 में दी गई थी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी, क्योंकि वे पहले से ही अस्वस्थ थे। पर बलिया में उनका भाषण हिंदी भाषा तथा साहित्य में अनेक प्रश्नों पर एक ऐतिहासिक भाषण था तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक ओर साहित्य और भाषा की अनन्य सेवा, तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया, जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है, इसलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे, उनका मंचन किया तथा इनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास ने उनकी विपुल रचनाओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत संग्रहित किया, जो कि निम्न हैं: नाटक 20, आख्यायिका उपन्यास 8, काव्य 28, स्तोत्र 7, अनुवाद या टीका 8, परिहास 18 है, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन 7, महात्म्य 9, ऐतिहासिक 27, राजभक्ति विषयक 13, अस्फुट ग्रंथ 18, लेख तथा व्याख्यान आदि 75। इस प्रकार भारतेंदु जी की हिंदी, गद्य पद्य तथा संस्कृत में लिखी रचनाओं की कुल संख्या लगभग 248 है। उनकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीनतम संग्रह खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर, पटना द्वारा प्रकाशित हुआ, जो भारतेंदु कला शीर्षक से 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु जी की अनेक रचनाएं अपूर्ण तथा अप्राप्य हैं। उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी हैं जिनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। भारतेंदु को मौलिक तथा अनुदित रचनाओं की सूची तो बहुत लंबी है। इस प्रकार आज हमने भारतेंदु जी के जीवन परिचय पर थोड़ी चर्चा की। अब हम देखते हैं भारतेंदु जी की अनुवादित या रूपांतरित नाट्य रचनाएं, जिनमें विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु आदि उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो अन्य भाषाओं से अनुदित हैं। उनकी मौलिक नाट्य रचनाएं देखें तो वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि इनकी मौलिक नाट्य रचनाएं हैं। प्रेम जोगिनी और सती प्रताप इनकी मौलिक अपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें प्रेम जोगिनी के केवल प्रथम अंक के 4 दृश्य और सती प्रताप के केवल 4 अंक प्रकाशित हुए हैं। इनके उपन्यासों पर चर्चा करें तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा इनके उपन्यास हैं, जो मराठी उपन्यास के आधार पर सामाजिक उपन्यास है। भाषा संबंधी इनका जो ग्रंथ है वो हिंदी भाषा है। नाट्य शास्त्र के नाटक हैं।
इतिहास और पुरातत्व विषय पर इनकी रचना कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, खत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश, पंच पवित्र आत्मा, दिल्ली दरबार दर्पण, उदयपुरोदय आदि हैं। पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करें तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी और इसी पत्रिका को 1874 ईस्वी के जून मास में हरीश चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित किया। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी आदि इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। इस प्रकार भारतेंदु हरीशचंद्र की इस बहुआयामी सेवा के विषय में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ठीक ही लिखा था कि भारतेंदु ने हिंदी काव्य साहित्य को विविधतापूर्ण और नवीन एवं व्यापक रूप प्रदान किया। इस प्रकार आज हमने भारतेंदु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा की है। आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा जो नाटक है वो सम्मिलित किया गया है। अगले वीडियो में हम भारत दुर्दशा नाटक पर विचार विमर्श करेंगे।